बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त गर्मियों के हवाले से रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत आसान है। आज हम बनाएंगे कैरी का शरबत। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो वीडियो में मैंने डिटेल के साथ सारी चीजें बताई हैं। ये कैरी का शरबत बना के आप इसको 2 महीने के लिए जो है ना सेव भी कर सकते हैं। इसको जब आपका दिल करे आप इसको निकालें और आप इसको यूज करें। तो कैरी का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो कैरी ले लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से फ्रेश सी कैरी होनी चाहिए। तो इसको कच्चे आम भी कहते हैं। बहुत कम सीजन होता है इसका, तो थोड़े से वक्त के लिए ये कैरी आती है। तो इसका जबरदस्त सा शरबत बनाएंगे। इसको लंबे अरसे तक भी सेव कर सकते हैं आप। इस तरह से इसका जो हेड है वो उतार लेंगे। उसके बाद इसका सारा छिलका हमने रिमूव कर देना है। सबसे पहले सारा छिलका हम रिमूव करेंगे। छिलका उतारने के बाद इसको हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। अभी तो आराम से ये कट हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी गुठली जो है ना वो बिल्कुल नरम है। जब ये सख्त हो जाए तो उस टाइम पे ये बहुत इजीली नहीं निकाल सकते। तो ये इसकी गुठली हमने निकाल देनी है इस तरह से। अगर इसका सख्त पार्ट हो तो वो भी आपने निकाल लेना है। तो इसके ऊपर ये छिलका सा होता है, इसको भी आपने निकाल लेना है। इस तरह से सारी हम तैयार कर लेंगे। सारी हमने कट करके रख ली है। इस तरह से आपने सारी कट कर लेनी है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे कैरी जो हमने इस तरह से साफ सुथरी कट करके रखी हुई है। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1.5 गिलास पानी और चूल्हा ऑन करेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाए तो मीडियम आंच पे हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट तक ये जबरदस्त सी गल जाएंगी जी। तो भी चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमारी ये कैरी गल चुकी है। तो इस तरह से 2-3 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इसको हम उतार के एक साइड पे करेंगे और इसको सबसे पहले हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। चाहे तो आप इसको किसी और बर्तन में निकाल लें, ठंडे पानी के अंदर इसको रख ले बर्तन को, ताकि ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाए। उसी बर्तन को मैंने साफ कर लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चीनी यहाँ पर मैंने ले लिया 2 कप। आधा किलो कैरी है और 2 कप जो मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ। इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी यहाँ पे डालूंगी मैं 2 कप। चाय वाले कप के साथ मैंने पानी माप के लिया है। तो इसका हम शीरा बनाएंगे। शीरा हम कितना बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। 3 अदद हरी इलायची अच्छी खुशबू के लिए जी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। चीनी मेल्ट हो चुकी है। बस इस तरह से चीनी को मेल्ट कर लेना है। 3 से 4 बॉयल लाने हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद करेंगे जी। तो कैरी को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया, जो बॉयल करके हमने रखी है। आप देख सकते हैं गरम गरम कैरी आपने कभी भी ब्लेंड नहीं करनी। इस तरह से आपका जग मशीन खराब हो सकती है। तो इस तरह से डाल देंगे। इसको मैंने अच्छे से ठंडा किया है। हम डाल देंगे 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ के 2 फायदे हैं। एक तो ये दिमाग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, नज़र की कमजोरी के लिए। और तीसरा इसका फायदा है कि ये आपके हाजमे के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इन चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लेना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर ब्लेंड नहीं हो रहा तो आप इसमें थोड़ा सा 1 कप के करीब पानी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से कैरी के शरबत को मैं मिक्स करते हुए पका रही हूँ। तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर, या आप जीरा भी डाल सकते हैं। जीरे का असर जो है ना वो ठंडा होता है। तो इसमें कुछ और मिसाले डालेंगे जिससे एकदम परफेक्ट मजे का जबरदस्त सा हमारा ये गर्मियों के लिए बहुत ही लाजवाब ये शरबत तैयार होगा। तो कैरी के शरबत को 5 से 7 मिनट तक लगातार मीडियम टू लो आंच पे मैंने पका लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। बहुत आपने इसको थिक नहीं करना। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। इसको हम उतार के चूल्हे से नीचे रखते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे कि आपने इसमें कौन सी चीजें डालनी है और किस तरह से आपने इसको सर्व करना है। तो यहाँ पे कैरी का शरबत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसी स्टेज पे आपने जब इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है तो 1 लेमन का आपने रस इसमें अच्छे से निचोड़ के मिक्स कर लेना है और इसे किसी भी जार में या टाइट डिब्बे में, बोतल में, जो भी आपके पास चीज अवेलेबल हो उसमें डाल के आप इसको फ्रिज में रख दें। तो 1 महीना 2 महीना आप आराम से इसको चला सकते हैं। जब दिल हो आप निकालें, थोड़ा सा पानी डालें और आप सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव नहीं करूंगी, मैं भी इसे जो है ना यूज करूंगी। तो इसलिए मैं इसमें लेमन का जूस नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे कप के साथ इसमें जितना मुझे चाहिए शरबत डालूंगी और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। हस्बे ज़रूरत जितना आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 कप मैंने कैरी का शरबत डाल दिया है। इसमें मैं कुछ ठंडा पानी डालूंगी। यहाँ पे कुछ लेमन के स्लाइस इसमें डाल देंगे और कुछ इसमें हम पुदीने की पत्तियां डाल देंगे। पुदीने की पत्तियां हाजमे के लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। डाल देंगे आइस क्यूब्स। आपने जितना आप ठंडा पीना चाहें उस हिसाब से आप आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। तो ठंडा ठंडा बहुत ही जबरदस्त, गर्मी का तोड़, हाजमे के लिए बेहतरीन, जिगर की गर्मी के लिए बहुत ही मुफीद हमारा ये जबरदस्त सा कैरी का शरबत बिना केमिकल के घर में जबरदस्त हमने तैयार कर लिया है।
कैरी के शरबत को आपने सर्व किस तरह करना है, इस तरह से हस्बे ज़रूरत आपने आइस क्यूब गिलास के अंदर डाल लेने हैं। साथ ही साथ इस तरह से लेमन के स्लाइस कटे हुए डाल लेने हैं। साथ ही आपने इस तरह से पुदीने की पत्तियां डाल लेनी हैं। जी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारा ये कैरी का शरबत दिल, दिमाग और जिगर को ठंडा करने वाला तैयार हो चुका है। बिना केमिकल के हमने ये जबरदस्त सा घर में कैरी का शरबत तैयार कर लिया है। तो अगर मेरी कैरी के शरबत की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।